फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई। भारत में डॉलर्स की आवक बढ़ेगी और डॉलर्स जब भारत के पास होंगे तो रुपया मजबूत होगा। केवल इस बात से ही कि भारत में डॉलर आने वाले हैं, डॉलर के सामने रुपया मजबूती से कल खड़ा हो गया। 119 पैसा सुधरते हुए 90.3 पर आकर के रुपया डॉलर के सामने खड़ा रहा। अदरवाइज लगातार डॉलर पिछड़ता चल रहा था। आइए तो चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका के इस ट्रेड डील के इतिहास से लेकर अब तक जो घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में। फिलहाल के लिए भारत पर टैरिफ घटाकर 50 से 18% कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारत पर अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। इस बात को ही बड़ी खबर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस से भारत ने तेल खरीदना प्रॉपर बंद कर दिया है, उसके बाद 18% लगेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन पिछले ही दिनों हमने एक जानकारी आपको दी थी जिसमें ईयू के साथ जब ट्रेड डील हुई थी तब कहा गया था कि 1 फरवरी से भारत रूस से 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदेगा, जो कि भारत की रिलायंस कंपनी खरीदेगी। तो इस विषय पर अब बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या हमने वो 1.5 लाख बैरल बंद कर दिया है। नंबर दूसरा, अगर बंद कर दिया है तो हमारी फिर ईयू के साथ हुई ट्रेड डील का क्या मायना। अगर हमने वेनेजुएला से तेल खरीदकर ईयू को बेचना है तो फिर वो 1.5 लाख बैरल की खबर के क्या मायने। तो अभी बहुत कुछ क्लैरिटी आना बाकी है। धीरे धीरे वो क्लैरिटी आएंगी क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हैं वो ईयू के, वो रशिया के साथ ट्रेड के साथ जो तेल की डील है उसी पर टिकी हुई हैं। साथियों, ट्रेड डील के अनाउंसमेंट से पहले ट्रंप ने सबसे पहले इंडिया गेट की तस्वीरें डाली, फिर इंडिया टुडे की एक मैगजीन की तस्वीर डाली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पिछले साल की तस्वीर थी। उसके बाद मोदी के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सरगेई गोर जो हैं, एम्बेसडर सरगेई गोर जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने तस्वीर ट्रंप के साथ साझा करते हुए लिखा कि बने रहिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा होते होते शाम हुई और शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट कर दिया और अनाउंसमेंट कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बात के अंदर कुछ मेजर बातें निकल कर आई। यह जानकारी इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी और ट्रुथ पर देते हुए कहा कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो पहला तो ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जो जानकारी दी उसमें भारत के द्वारा रशियन ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया गया है, यह बात बताई गई। दूसरा कहा गया कि ज्यादा तेल अब अमेरिका और साथ साथ वेनेजुएला से खरीदा जाएगा, यह बात कही गई। तीसरा बताया गया कि ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में जहां हुई है वहां पर 25% से 18% टैरिफ की बातें कही गई हैं। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो बाय अमेरिकन, यानी अमेरिकी जो सामान है वो खरीदेंगे $500 बिलियन का। $500 बिलियन का अमेरिकी सामान जो कि फिलहाल $80 बिलियन का खरीदा जाता है। ऐसे में अमेरिका से एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और मैनी अदर प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। इनमें से तेल खरीदना एनर्जी में आ जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम खरीदते आए हैं, चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पर आप और हम चर्चा करते हैं, वो यहां आ गए। बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि एग्रीकल्चर को लेकर के क्या फैसला हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर के ट्रंप के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर खुशी जाहिर की कि अब अमेरिका का एग्रीकल्चरल गुड भारत में बिक सकेगा। यहीं से बड़े सवाल विपक्ष ने खड़े करने शुरू कर दिए कि महाशय, एग्रीकल्चर में तो तय हुआ था कि हम अमेरिकी जीएम क्रॉप्स को नहीं खरीदेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत ने एग्रीकल्चर के किस मुद्दे पर अमेरिका से डील की है, यह जानना आने वाले समय में, क्योंकि यह सबसे बड़ा इशू था। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके थे कि कृषि के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए में बड़ा सवाल यह बनता है एग्रीकल्चर को लेकर के क्या डील बनी है। साथ ही साथ में कोयला और अदर प्रोडक्ट्स को लेकर के भी यहां पर बात हुई। ये सारी बातें ट्रंप ने अपने ट्वीट में दे दी थी, ट्रुथ पर जो वो अपना संदेश भेजते हैं उसमें दे दी थी। इसी बात को व्हाइट हाउस ने डाल दिया था। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा मैसेज आया। आपने अगर सीक्वेंस देखा हो तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक सुबह मैसेज, फिर सेकंड मैसेज, फिर एम्बेसडर का मैसेज, फिर ट्रुथ पर ट्रंप का मैसेज, फिर व्हाइट हाउस का मैसेज और फिर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। इस पर विपक्ष का कहना था कि सारे अनाउंसमेंट ट्रंप ने ही क्यों किए, आप लोगों ने क्यों नहीं किए। इसका जवाब जो समझ में आता है वो केवल इतना है कि भाई साहब, चूंकि सैंक्शन उसने लगाए थे, हमने नहीं, तो सैंक्शन से मुक्ति उसको देनी थी, हमको नहीं। हम उस साइड थे जो प्रतिबंधित थे, हम प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ कर नहीं पाए, लगाने वाला वो था, हम केवल भुगत रहे थे।
भुगत रहे थे तो भाई हटाने वाला ही जानकारी देगा, तो हटाने वाले ने जानकारी दी, प्रधानमंत्री ने इस बात की थैंक यू बोल दी कि सर थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया कर दिया। रात 10:30 इस प्रकार के ऐलान होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इस बात का धन्यवाद देते हैं। देखिए, खैर इसको खुशी के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि आज भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और है जिसे हम समस्त भारतीय महसूस तो कर ही सकते हैं। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी संप्रभु देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्रता के साथ, गर्व के साथ, राष्ट्र भावना के साथ बड़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न मन में हमेशा रहेगा और वो ये कि खुशी इस बात की कि एक देश ने हम पर से प्रतिबंध हटा दिए, अर्थात एक ऐसी संप्रभुता जो किसी के अधीन होने का एहसास दिला रही है। आज हम पर से प्रतिबंध हटने की खुशी हो रही है, जबकि एक संप्रभु राष्ट्र पर प्रतिबंधों के मायने ही नहीं होने चाहिए, लेकिन विश्व को वैश्वीकरण के इस दौर में यह समझने की आवश्यकता है, भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया के देशों को समझने की आवश्यकता है कि पावर एब्सोल्यूट होती है तो वो अमेरिका जैसी होती है, जो किसी भी देश पर, फिर चाहे रूस हो, चाइना हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जहां भी हो, उन सब पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाता है और अपने तरफ से जब वो फैसले करता है तो उससे फैसलों में जो राहत मिलती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन भारत का भी है कि भारत के ऊपर से सैंक्शन हटे हैं और भारत आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा क्योंकि अमेरिका ने हमें मुक्ति दी है। फिर सिलसिला शुरू होता है भारत के विदेश मंत्री का, जो कि फिलहाल अमेरिकी यात्रा पर हैं। बधाई देने का सिलसिला भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का, जिसमें वो अपनी तरफ से इस बात को मैसेज करते हैं कि हां भाई, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में बढ़िया काम होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर के होंगे, तमाम प्रकार के पीस ग्रोथ को लेकर के बातें होंगी। ये सब बातें मैसेज में लिख दिया जाता है। प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सुबह सुबह सम्मान किया जाता है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कि साहब आपने बड़ा अचीवमेंट किया कि आपने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर ली। यह सम्मान इस बात का था कि प्रधानमंत्री जी, आपने इतने समय से, जो ट्रंप लगभग 90 बार कह चुके थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, भारत को हर लेवल पर जिस तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपनी जिजीविषा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ और वो ये कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, चीन पर 30-35% टैरिफ है, हर देश पर, केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमीज से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय पर जब ट्रंप पूरी तरह से झुके पड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, उसके बावजूद भी हम ट्रेड डील कराने में कामयाब हुए। जिस तरह से ट्रंप भारत के साथ चिढ़े हुए थे, जिस तरह से ट्रंप ने भारत के साथ अपना ईगो क्लैश कर लिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था यहां के स्टीव विटकॉफ के द्वारा भी, तमाम जो राजनेता थे जो बार बार बयान में प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे कि बस मोदी जी ने बात नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, केवल इस वजह से उन्हें टैरिफ भुगतना पड़ा, उसके बावजूद भारत ट्रेड डील कराए ले गया। यह बड़ी बात है। भारत ने इस दौर में एक और ट्रेड डील बड़ी करी जो यूरोपियन यूनियन के साथ थी। इस बात के लिए भी भारत के जो भी, मतलब हमारे सरकार के जितने भी सदस्य रहे, उन्होंने इस ट्रेड डील को एग्जीक्यूट कराने में जो मेहनत की, उनका एक प्रकार का सम्मान है। देश के लीडरशिप का यहां पर सम्मान हो रहा है। आप सभी को ऐतिहासिक रूप से तो यह जानकारी है ही, ट्रंप जब दुनिया के सामने राष्ट्रपति ऑफ वर्ल्ड बनकर आए थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को आते ही भेंट में जो बांटा उसका नाम टैरिफ था। कहा था कि तुम कोई भी हमारे देश में अगर सामान बेचोगे तो हमें कर का भुगतान करोगे, कंप्लीट लगान की वसूली होगी, और उन्होंने करना शुरू
किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उन पर भी जबरे टैरिफ इन्होंने लाद दिए। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ट्रंप को स्वीकारने से इनकार कर दिया कि आपकी मध्यस्थता हमारे काम की नहीं है, उसके बाद इन्होंने 25% और टैरिफ हम पर लाद दिए, जो कि प्यूनिटिव एक्शन था, भारत पर दंडात्मक विधान था कि लो भाई अतिरिक्त 25% और लगा देते हैं, जिससे आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत हालांकि तब भी नहीं झुका। आज तक ट्रंप के लगभग 90 बार यह कहने के बाद कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, उसके बावजूद भारत ने ट्रंप को अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, केवल साफ कहा कि यह सब हमारा किया धरा था। इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत अपने पास 18% टैरिफ लेने में कामयाब हुआ। इसे एक सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पूछ रही है कि सब कृषि के मामले में क्लैरिटी तो दो, जो आपने कह दिया उसके बारे में क्या पॉइंट है। विपक्ष सवाल इस तरह से कर रहा है कि हर तरह की बात ट्रंप ही क्यों लिख रहे हैं। संभवतः उसका जवाब यह था जो मैंने आपसे कहा, प्रतिबंध उनने लगाए थे तो उन्हीं को कहना था कि सब हमने डील की है। खैर, ऐसे में ट्रंप की तरफ से जो भी रहा हो, फिलहाल अपोजिशन के सवाल यही है कि आप पर 18% टैरिफ है और उनकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ है, यह कैसा व्यापार है। कुल मिलाकर विपक्ष का काम सवाल पूछना है, वो जो कर रही है, लेकिन यहां यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत अमेरिका के बीच के ट्रेड डील्स में, और यह समस्त भारतीयों को समझने की जरूरत है बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो उस समय पर अपोजिशन की तरफ से जो काम किया जा रहा था उसमें, जैसे राहुल गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी बाहर आई जिसमें कौन से सेक्टर प्रभावित हुए ट्रेड टैरिफ की वजह से, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाया गया कि देखो सरकार ट्रेड डील नहीं कर पा रही है, इससे ये सेक्टर्स यानी टेक्सटाइल सेक्टर को यह नुकसान हो रहा है, वो वहां पर दिखाई दिए थे। अर्थात विपक्ष लगातार सरकार की नाकामयाबी कि वो ट्रेड डील नहीं कर पा रही है वो दिखाने में कारगर हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार ये करने में कामयाब हुई है कि लीजिए हमने ट्रेड डील कर दी, 50 का सीधा 18% टैरिफ लेकर एशिया के सबसे कम टैरिफ पर हम आ गए, तो सवाल अब दूसरा बनता है विपक्ष के दिमाग में कि उनका तो 0 मिल रहा है, हमको 18 क्यों देना पड़ रहा है। देखिए, फिर से वही वाली बात है, हम उस तरफ खड़े हैं जहां पर बराबरी नहीं हुई है, और ये वो भी जानते हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम सरकार से सवाल करें, उससे बेहतर है विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी इंटरनेशनल विषयों पर एक साथ खड़ी हो, और एक साथ खड़ी होकर राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों एक साथ खड़े होकर, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लंबे समय का सत्ता का अनुभव है, अमेरिकियों से निपटने का अनुभव है। ऐसे में वो सत्ता के साथ मिलकर कोई ऐसा मंच क्रिएट करें कि हम कैसे यूनाइटेड होकर के ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, कैसे अमेरिका के सामने भारत को बड़ा कर सकते हैं। यह बात दिखा करके कि देखिए भारत सरकार अमेरिका के सामने पिछड़ गई है, इससे राष्ट्रीय गौरव को नहीं बढ़ा सकते, आप इसमें राष्ट्रभाव को नहीं उत्पन्न कर सकते। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध प्रतीत होने लगे, ऐसा ना हो तो उचित है। बेहतर क्या हो कि सरकार के साथ विपक्ष यह कहे कि आज हमारे देश के साथ जो ट्रंप ने किया, हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आज का समय हमारे पीछे रहने का कारण यह देखने को मिला है। एक दिन जिस दिन भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा, उस दिन हम उनको दिखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता विपक्ष और विपक्ष है तो भारत के ही, और दोनों ही भारत का भला चाहते हैं। भारत के भले में हमारी सुनिश्चितता यह हो कि दुनिया के लोग हमको इस तरह से ना देखें कि ये किस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। यह बात सबको पता है कि भारत के साथ अमेरिका की बराबरी नहीं है, और ना ही अमेरिका ने हमसे बराबरी का सौदा किया है। टैरिफ के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं, ट्रंप कमा के जा रहे हैं, सबको दिख रहा है। कुछ कर नहीं पाए, ना सत्ता पक्ष को कर पाया ना विपक्ष। जो कर पाए वो ये कि नेगोशिएट करके उसको 50% से 18 पर ले आए। उसको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था। 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अगर $100 बिलियन का व्यापार अटकता भी है तो उसको तो रस आ रहा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री को वो छेड़ रहा था। तो ऐसे में इस व्यक्ति के साथ डील करने का अनुभव साझा हो तो ये और अच्छा निकल कर आए। खैर, विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछकर और सरकार को जागरूक करने का भी है, तो वो लगातार सवाल पूछ करके सरकार को सुनिश्चित कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ऐसे समय पर जब बजट सत्र चल रहा हो तो बजट के अंदर भी इस बात पर प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि सीधा एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए और सरकार पूरे देश को बताए कि बताओ क्या क्या डील हमने यहां पर फाइनल की है। लेकिन जो भी हो, बाजार ने इसे बड़ा सकारात्मक रूप से लिया है। ले भी क्यों ना, जब पहले 85,000 से 72,000 के अंक तक टैरिफ के चलते भारत का बाजार गिर गया था, ऐसे में जब यह सूचना आई कि बाजार में ट्रेड डील हो गई है तो बाजार ने सीधा सीधा 2,500 अंक की बढ़त देखी है। निफ्टी हो या बीएसई हो,
इन्होंने बढ़त देखी है। यह बढ़त और ज्यादा देखी जा सकती थी, रातों रात बढ़त देखी जा सकती थी अगर ये 10% तक ही टैरिफ बैरियर रखे जाते। 18% की जगह अगर 10% के आसपास की वैल्यू आती तो इसके अंदर और सुधार देखने को मिल सकता था। और भी भविष्य में सुधार देखने को मिल सकता है जब क्लैरिटी आना शुरू होगी कि ये 50% से सीधा घटकर 18 हुआ है कि 25 से 18 हुआ है। अभी इंतजार है, डॉक्यूमेंट्स के बाहर आने पर बाजार में राहत की सांस आएगी, बाजार ग्रोथ करेगा, ऐसी सभी को उम्मीदें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार के अंदर रुपया मजबूत हुआ है और अब स्टॉक मार्केट अपनी दिशा पकड़कर चलने लगा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।